अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, मदरसे से वर्ल्ड लेवल एथलीट कैसे निकलेंगे। और डीडी डायरेक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली शक्लान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो पाकिस्तान की ओलंपिक टीम को लेकर है और जुनैद अकरम जी का वीडियो है। जुनैद जी बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो जरूर कुछ अच्छी चीज इसमें लेकर आए होंगे। वैसे जहां तक मुझे याद है कि पिछले 24-25 सालों में तो एक भी पाकिस्तान ने ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है, जहां तक मुझे याद है। और ये भी आप लोगों को, दर्शकों को बता दूं कि 24-25 साल आपके ओलंपिक कमेटी के जो चेयरमैन थे, पता है कौन थे? रिटायर्ड आर्मी के बंदे थे भाई, रिटायर्ड फौजी। आप लोग मेरी बातों को यकीन नहीं करते हो ना। आपके हर सिविलियन इदारे पर रिटायर्ड फौजी अपने बूटों के साथ बैठा हुआ है। फौज का कंट्रोल है ना। तो इस वीडियो का टाइटल है आउट ऑफ 24 करोड़ ओनली 7 एथलीट्स इन पेरिस ओलंपिक 2024। लेट्स सी जुन भाई क्या बता रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये तस्वीर काफी दिनों से आपकी सोशल मीडिया की फीड पे चल रही होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ लोगों में से हमने सिर्फ 7 एथलीट्स ओलंपिक्स में भेजे हैं। भैया सड़क पे कोई रैंडम खड्डा कर दो, 70 बंदा वहां खड़े होते देखने, 7 लोग हमें सिर्फ इस काबिल मिले कि जिनको हम वहां भेज सके, जो कुछ कर सके, जो मुल्क के लिए खेल सके, नाम रोशन कर सके। मैं तो कहता हूँ ओलंपिक में गेम डाले, मॉब लिंचिंग, कुफर के फतवे, 45-47, समझ रहे ना आप मेरी बात? ये वाले गेम डाले तो भर भर के हमारे भी जाए। 7 लोग गए हैं, उनको ले जाने वाले 11 थे, मतलब ये कि ऑफिशियल्स 11 लोग गए हैं। ये कौन से प्लेयर्स हैं, क्या क्या इनकी कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, इस पे मैं आपको भी सबका तारुफ कराता हूँ। लेकिन उससे पहले अरसलान ऐश ने जो है 5वीं दफा ईवो टाइटल यानी टेकन का वर्ल्ड कप जीत लिया है भाई। और ये वो बच्चा है जो अपने बलबूते पे यहां तक आया है, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिली। उसकी स्टोरी आपने मेरी पॉडकास्ट पे सुनी भी होगी। वो इतना भोला है। अच्छा, ये एक बात ये कि फाइनल में खेला किससे? आतिफ बट से, वो भी पाकिस्तानी। यानी दुनिया भर के बच्चे बेहतरीन फैसिलिटीज, बेहतरीन इक्विपमेंट के साथ, बेहतरीन ट्रेनिंग, बेहतरीन माहौल। हरा कौन रहा है? पंजाब के लड़के, जो वीडियो गेम की दुकान पे, जहां पे गेम आप खेल रहे हो, आपके साथ गेम कोई और कर रहा होता है, उस माहौल से खेल खेल के आज दुनिया फतह कर रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। दुनिया का बच्चा, कोरियन बच्चा बैठ के देख रहा है, जापानी बच्चा बैठ के देख रहा है कि ये पाकिस्तानी क्या बना है, लेकिन अपने बलबूते पे। अरसलान ऐश इतना भोला है भाई, जब पहला टूर्नामेंट खेलने गया जेब में पाकिस्तानी रुपए लेके चला गया। वो मलेशिया में उसको रोक लिया, फिर वो जापान में भूखा रहा 1.5 दिन, खाली पेट के साथ गया और वर्ल्ड कप जीत कर आ गया। तो फिर करेंसी मेरे पास नहीं थी, मैं कहा पाकिस्तानी जाके एक्सचेंज करा लूंगा दुबई के अंदर। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं नहीं ली जाती, कहीं नहीं लिया जाता। बाद में पता लगी वहां जाके जापान गए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी, ये कौन सी करेंसी? फिर मैं कुछ खा भी नहीं सका क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी थी। अरे हाय, तुम्हारा बैंक कार्ड भी नहीं होगा? नहीं, बैंक कार्ड भी नहीं था मेरे पास। तो खाया कैसे? तो खाया नहीं ना। फिर तो यही तो इशू था, जो पूरी स्टोरी है जापान की। तभी जब पूरी दुनिया जान लग पड़ी थी, 2 दिन तकरीबन, 1.5-2 दिन कुछ नहीं खाया, और पानी पिया बस थोड़ा सा। मतलब इतनी गाइडेंस तक आप समझ रहे हैं? 2 दिन इस बंदे ने कोई खाना नहीं खाया। अरे कुछ तो शर्म करो पाकिस्तानियों, अपने यहां बच्चों को, टैलेंट को आगे बढ़ाओ। देखो वर्ल्ड कप जीत के आया है गेम का ये भाई। मेरी तरफ से बधाई है इस लड़के को, इस बंदे को। पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, मेहनत की है बेचारे ने, आगे बढ़ा है बेचारा, सारे मुश्किलों से लड़के आगे बढ़ा है और जीत कर आया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। दुश्मन देश का हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 दिन भूखा रहा है यार। शर्म कर लो पाकिस्तानी को, शर्म करो। गाइडेंस तक नहीं है। वो अपने बलबूते पे किसी तरह पासपोर्ट बना के, वीजा करके वो वहां गया, टूर्नामेंट जीता, और लगातार 5 टूर्नामेंट वो जीत चुका है। आपके सामने किसी किस्म की कोई गाइडेंस नहीं है। आए दिन वो बेचारा मुझे मैसेज करता है कि कोई अपॉइंटमेंट करीब की मिल सकती है, क्योंकि होता ये है कि जैसे कि देखिए टूर्नामेंट लगते हैं ना सारे, एक हांगकांग में है, दूसरा मलेशिया में, तीसरा सिंगापुर में, चौथा साउथ कोरिया, 5वां जापान। अब ये 5 मुल्क के 5 अलग वीजे हैं। हर वीजे के लिए इतना बड़ा बड़ा फॉर्म, बैंक की स्टेटमेंट, फलाना ढिमकाना, थंब प्रिंट,
सफेद बैकग्राउंड में तस्वीर ख्वार होता रहता है वो बेचारा, कभी यहाँ कभी लाहौर में, इधर पासपोर्ट फंसा हुआ है वो टूर्नामेंट निकल गया, उधर गया तो ये निकल गया। अरे भाई आप एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों नहीं देते? एक बच्चा कई सालों से आपका नाम मुल्क का रोशन कर रहा है तो उसको ऑनररी पासपोर्ट ही दे दो। यहाँ पे फजूल मिनिस्टरों के बच्चों को जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले लेके दुनिया भर में घूमते हैं, इसको पकड़ाओ, इसके ये मसले हल करो। मतलब यार ये कोई बात है भला? तो भाई उसको भी कोई सपोर्ट नहीं है, वो जो करता है अपने बलबूते पे करता है, पाकिस्तान नाम लग जाता है लेकिन मेहनत सारी उसकी अपनी है। ई स्पोर्ट्स भाई आने वाले वक्तों में ओलंपिक में आएगा, कल को अरसलान ऐश या उसी के जैसा कोई बच्चा जो है गोल्ड मेडल ला सकता है इस मुल्क के लिए। भैया मैं यूएई में था तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा ना इंडस्ट्री बताऊंगा, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जितने भी गेमर बच्चे हैं हमें आइडेंटिफाई करके दें, कोई 12-14 इनको हम दुबई बुलाते हैं, घर लेके देते हैं, सारा दिन जो बर्गर पिज्जा खाना खाया बस गेम खेलते रहे ताकि हम इनको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खिलाएं। लेकिन वो फिर होते यूएई की तरफ से। भाई पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, दूसरे लेने को तैयार है लेकिन हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं। खैर तो भाई कांग्रेस। अब यहां पे मैं फर्क दिखाता हूं। यहां पे फर्क आता है लीडरशिप का, लीडर के विजन का। बताऊंगा फर्क, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे हमारे पीएम मोदी अभी जब थर्ड टर्म बन गए शायद पीएम, उसके बाद या उसके पहले ही, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, वो भारत के टॉप मोस्ट गेमर्स से मिले। पता है आपको कि नहीं? वीडियो चला देता हूं। बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दो। 1-on-1 जब हम उनसे सामने मिले हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बेचो। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। गेम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए। तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया। हु इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन इंडिया? इट्स आवर प्राइम मिनिस्टर। टॉप मोस्ट गेमर से मिले और उनसे समझा कि चल क्या रहा है, गेमिंग की इंडस्ट्री कैसी है, आप लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश के नौजवानों के लिए जो गेमिंग में अपना करियर तलाश में हैं या करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो कि उनके देश का पीएम गेमर से बात कर रहा है और कह रहा है कि देखो गेमिंग भी एक करियर हो सकता है, करियर का विकल्प है। डॉक्टर इंजीनियरिंग क्यों बनाना, अगर बच्चा आपका गेमिंग में बेहतर है गेमिंग में डालो। कितना बड़ा संदेश है, कितना बड़ा विजन है। यह संदेश उन मां बाप के लिए भी है जिनको लगता है कि नहीं यार ये गेमिंग करते 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 वो हो जाएगा। लेकिन कल को जैसे ये तो बिना सपोर्ट के बच्चा चला गया आगे, बंदा गया आगे करके आया, यहां पे एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। बिलियन ऑफ डॉलर्स का मार्केट है भारत में गेमिंग का। और जो ये कह रहे हैं कि दुबई में ट्रेन किया जाता है, भाई यहां पे भारत में ऐसी हैं कंपनीज जो गेमर्स को उठाती हैं, उनको ट्रेन करते हैं, रहना खाना पैसा भी देती हैं, सब कुछ देती हैं, और वो वर्ल्ड चैंपियंस में जाके खेलते हैं, उनके लिए लाइव स्ट्रीम करते हैं। करोड़ों अरबों का बिजनेस है ये, नौकरियां चल रही हैं हजारों लोगों की। आप सोचो, ये है फर्क विजन का। हमारे यहां लीडरशिप फौरन देखती है कि आगे विजन क्या चल रहा है, उसको अडॉप्ट करती है, और जब लीडर हमारा ऐसी चीजें अडॉप्ट करेगा तो फिर वो मैसेज नीचे तक पहुंच जाता है, पूरे देश के लोगों तक पहुंच जाता है। ये है फर्क। कांग्रेचुलेशन अरसलान अगेन, जैसे मैंने कहा सब अपने बलबूते पे कर रहे हैं। अभी जो ओलंपिक में जा रहे हैं मैं जरा उनका तारुफ करा दूं, जरा उनको भी देखें कि वो क्या क्या हैं और कौन कौन से स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो भाई ये तो चलो अरसलान की बातें थी। अभी जो ओलंपिक है इसके ऊपर आते हैं। जो ये जा भी रहे हैं 7 लोग, इसमें से ऐसे भी लोग हैं कुछ जो कि पाकिस्तान में रहते नहीं है, बाहर मुल्क में रहते हैं, वहीं की फैसिलिटीज पे ट्रेनिंग ली, वहीं के कोचेस से ट्रेनिंग ली, चूंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी था तो अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हमारा इसमें भी
पूरा काम नहीं है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जी, भारत से 117 एथलीट जा रहे हैं। अगर उनकी आबादी के हिसाब से देखें तो ये भी नंबर बहुत नीचे है। लेकिन भैया अफगानिस्तान से भी 6 एथलीट जा रहे हैं, साथ ही साथ 5 एथलीट्स वो हैं जो अफगान ओरिजिन यानी जो रेफ्यूजी हैं, कोई जर्मनी में चला गया, कोई कहीं माइग्रेट हो गया, तो 5। तो कुल मिला के टेक्निकली अफगानिस्तान के ज्यादा जा रहे हैं। और उसमें से एक ब्रेक डांस में जा रहा, अफगानी प्लेयर ब्रेक डांस करेगा। सोचें, ब्रेक डांसिंग के कॉम्पिटिशन में चला गया। साइकिलिंग का भी है, जूडो का भी है और ताइक्वांडो का भी है। फलस्तीन से 8 एथलीट गए। फलस्तीन जो कि रहा सहा थोड़ा ही बहुत बचा है, इतनी बमबारी के बावजूद वहां से भी 8 लोग चले गए, लेकिन हमारे इतने बड़े गुलदस्ते से सिर्फ 7 लोग जा रहे हैं। सो जी, पहले कंपेटिटर है अरशद नदीम, जिनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो सिर्फ 4 साल बाद हमें याद आते हैं। बाकी 4 साल पता नहीं रोटी पानी खा रहा है, गोश्त वोश्त खा रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, जिम उसको मिल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, नहीं कर रहा, हमें परवाह ही नहीं है। पर जब ओलंपिक होता है, हाँ भाई हम सब सपोर्ट में। अरे उस प्रोसेस को भी साथ लेके चलना है, उस प्रोसेस में भी साथ देना है। अच्छा, ये तो हम करते नहीं है। उल्टा अरशद नदीम का आपको याद होगा, फेक अकाउंट बन गए थे और वो एक साहब थे जो कह रहे थे जी मेरा वो जैवलिन जो है वो टूट गया, 7-7 लाख रुपए लोगों से लेता रहा। अरशद नदीम को आके हाथ जोड़ के वीडियो बनानी पड़ी कि भाई मेरा जैवलिन बिल्कुल सही सलामत है, मैं ये पैसे नहीं मांग रहा, तो खुदा के वास्ते पैसे ना। मतलब चोरी मतलब लोगों ने यहां भी फ्रॉड कर लिया। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी यार। यार पाकिस्तानी फ्रॉड करने में उस्ताद है यार। बताओ यार, वो आपके देश का हीरो है और उसके नाम पर आप फ्रॉड कर लेते हो। शर्म करो यार पाकिस्तान में, यार शर्म करो यार। मुझे शर्म आ रही है यार भारतीय होने की वजह से, कि बताओ यार कोई कैसे कर सकता है ऐसे। चोरी चकारी हमने कर ली अरशद नदीम के नाम पे, नहीं किया तो सपोर्ट नहीं किया। और अरशद नदीम अभी तक लैक ऑफ फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं कि जी मुझे उस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उसके बावजूद जो है कितना जबरदस्त कंपीट करता है। अच्छा जी, दूसरी एथलीट है फाइका रियाज है, जो कि 100 मीटर वाइल्ड कार्ड एंट्री है। एल्विश यादव वाली नहीं है भाई, ओलंपिक की भी होती है। तो 2008 के बाद ये पहली पाकिस्तानी होंगी जो ट्रैक पे होंगी, जो रेस वाला ट्रैक होता है, राइट। बाय द वे, हॉकी में हम जो है बड़ा नाम कमाते थे। 1956 से लेकर 1992 तक हर किस्म का मेडल हम लेते रहे, लेकिन जब से हॉकी में टेक्नोलॉजी आई हम साइड में हो गए। हमें जब तक साइंस नहीं होती किसी चीज में हम जीतते हैं, जहां साइंस आती है हम साई हो जाते हैं वहां से। क्रिकेट का आप हालत देख लें, जब स्पोर्ट्स फिटनेस और फिजिकल एंड्योरेंस और हर किस्म की स्पोर्ट्स साइंस इन्वॉल्व हो गई, आप इंडियन टीम के डब्बे देख लें यहाँ बने हुए, और हमारे जिम्बाबर का पेट देख लें, और बाकी दूसरे हमारे प्रोफेशनल प्लेयर ओबीस हैं। खैर छोड़े, भाग हल्ली वल्ली करे क्रिकेट को। सो फाइका जो है 100 मीटर रेस करेंगी इंशाल्लाह। साथ ही साथ गुलाम मुस्तफा बशीर जो कि मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, अबे पिस्टल वाले तो भरे पड़े हैं कराची में, बोरियां भर भर के हम बेच सकते थे, ऐसा ऐसा शूटर पड़ा है। तो गुलाम मुस्तफा जो है कंपीट करेंगे इंशाल्लाह। 4 अगस्त को इनका राउंड है, तो 4 अगस्त को टीवी खोल के आपने बैठना है। साथ ही साथ गुलफाम जोसेफ, ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है ना, इनका भी मुकाबला है। इनका जो मुकाबला है 27 और 29 जुलाई को होने जा रहा है। सो अगली एक और शूटर किशमाला तलत जो कि विमेंस की 10 और 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में जो है मुकाबला करेंगी इंशाल्लाह ताला। हम सब ने दुआ करनी है। जिहारा नबी जो कि विमेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमर है, ये बड़ी जबरदस्त, और ये कंपीट कर रही हैं, और इनका गेम होने जा रहा है 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे। टाइम भी बता दिया भाई, बैठ के देख लेना। साथ ही साथ मोहम्मद अहमद दुरानी, ये मेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग करेंगे, और इनका भी मुकाबला 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे ही मौजूद है। तो बस ये इतनी छोटी सी नन्ही सी लिस्ट थी हमारी, ठीक है। इसके बरक्स लिथुएनिया जो कि 26 लाख लोगों पे मुश्तमिल आबादी का मुल्क है, 26 लाख, रूफी लेक ड्राइव में 26 लाख लोग रहते हैं, वहां से लिथुएनिया से 50 एथलीट्स कंपीट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखें क्रोएशिया 40 लाख से नीचे है, 73 एथलीट्स वहां से जा रहे हैं। लग्जमबर्ग 6 लाख का मुल्क है, उसमें से 14 लोग जा रहे हैं, यानी हमसे डबल आबादी में, हमसे 500 गुना कम, हमसे डबल एथलीट जा रहे हैं। इटली 6.25 करोड़, उसमें 400 एथलीट जा रहे हैं। भैया क्या रोए। नाइजीरिया जो कि 22 करोड़ का मुल्क है, हमसे थोड़ा सा पीछे, 88 एथलीट जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज है। सारा फोकस एक ऐसे गेम में जहां हमारी परफॉर्मेंस ये है कि यूएसए से हार जाते हैं, कनाडा से फंस जाते हैं, उधर सारा फोकस, सारा एड मनी, सारा रेवेन्यू उधर हमने डाला है। इन बच्चों पे हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दुनिया भर के मुल्क जी जान लड़ा देते हैं। चाइना में तो बचपन से ही बच्चों को एक ही गेम में डाल देते, उन्हें बड़ा होकर यही खेलना है, इतना फोकस रहते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री इकरस के नाम से है, जो कि साइकिलिंग के ऊपर थी, और उसमें बताया गया है कि मुल्क कितने जद्दोजहद करते हैं दुनिया में नाम बनाने के लिए, कि जितने ज्यादा मेडल होंगे उतने वो भारी ऊपर से आएंगे, उतनी उनकी जो है चौधराहट होगी दुनिया में।
में आप देखें रशिया, चाइना और अमेरिका, यही 3 मुल्क आपको टॉप 3 में हमेशा दिखेंगे। इनका फोकस इन चीज पे रहता है क्योंकि एक हेल्दी नेशन ही डिटरमिन करता है कि मुल्क की साइकोलॉजी क्या है, मुल्क की अप्रोच क्या है। हम एक बीमार फरसूदा निजाम में बैठे हैं। हमारे मुल्क के होटल जहां सयाहों ने होना था वहां अब गुर्दे के मरीज होंगे, यानी हमारे मुल्क में सयाहत कम, मरीज ज्यादा है। मरीज ज्यादा क्यों है? ना स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कॉर्नर प्लॉट बना के मकान बना लिए, पार्क खा गए, ये खा गए, वो खा गए, हर जगह कब्जा कर लिया और बात रह गई कि सिर्फ 7 लोग, जिसमें से कुछ लोग मैंने आपको बताया हमारे मुल्क के ही ट्रेंड नहीं है। तो अल्लाह रहम करे भाई, इन चीजों की डिमांड करें और इन लोगों से सवाल करें कि भाई जो 20-20 साल से 22-22 साल से पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है कि इतनी कम रिप्रेजेंटेशन हमारी। हॉकी फेडरेशन से कोई सवाल पूछे, स्क्वॉश फेडरेशन से कोई सवाल पूछे, स्नूकर से कोई सवाल पूछे कि भाई कहां गए ये सारे लोग, क्या हमारी लेगेसी थी और हम कहां आ गए। ये जिस तरह आप परफॉर्मेंस देखते रहे, जिस तरह मुल्क अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन करता रहा है। 92 में हम सिर्फ क्रिकेट में नहीं थे, 3 और गेम्स में वर्ल्ड चैंपियन थे, लेकिन हमारे मुल्क की इकोनॉमी, हमारे मुल्क के हालात का डिक्लाइन और स्पोर्ट्स का डिक्लाइन आपको बिल्कुल पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो बस ये एक छोटा सा तारुफ था हमारे ओलंपियंस के साथ। इन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आप लोगों ने सपोर्ट करना है और फोकस करें इन लोगों पे भी। सारा फोकस एक ही गेम पे ना लगाएं जो आपको पलट के कुछ भी नहीं देते, उल्टा हंसती हुई टिकटॉके देते हैं। इन लोगों को सपोर्ट करें, इनका साथ दें और दुआ करें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मेडल्स जरूर लेकर आए। बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं, वो तो गेम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी फौज है। अब देखिए, आपकी फौज ने आपके क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दी, पत्थर ढुआए, मजदूरी कराई, स्नाइपर राइफल भी फोकस करने के लिए सिखवाया। नतीजा ढाक के 3 पात पिट गए, सरेंडर। आपके पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन जो था वो फौजी 25 साल रहा। फौजी क्या कर रहा है समझ नहीं आता। कौन सी ट्रेनिंग दिलवाई होगी उसने एथलीट्स को, उसका असर दिख रहा है। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मुझे अफसोस हो रहा है कि आपके यहाँ खिलाड़ियों की इज्जत क्या है, आपके यहाँ प्लेयर्स के लिए क्या माहौल है। मुझे बड़ा अच्छा देख के लगा कि एक आध महिलाएं जा रही हैं, अच्छा लगा देख के। ये थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग अपनी बेटियों को, आगे निकलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, नौकरी करने दीजिए। लेकिन आपने तो करना नहीं है। खैर, आपके यहाँ तो अलग ही मामला है। चीजें कम हो रही है ना। मुझे लगता है कि वक्त के साथ चीजें आगे अच्छी होती, आपके यहाँ और ज्यादा खराब हो रही है। हम देखिए, हम अपने यहाँ टैलेंट को भी मौका दे रहे हैं, अपनी बच्चियों को भी मौका दे रहे हैं। आप देखो हर जगह क्या हमारी बच्चियों ने क्या कमाल किया। आप देखो, क्रिकेट देखो, आप हॉकी देखो, आप बॉक्सिंग देखो, आप रेसलिंग देखो, आर्चरी देखो, निशानेबाजी देखो, हर जगह एथलेटिक्स देखो, मेडल ला रही है नहीं ला रही। एशियन गेम्स में देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स में देखो, ओलंपिक्स में देखो। और हम भी पूरे जोश में हैं और हमारे यहाँ तो बाकायदा भरपूर जश्न की तैयारी चल रही है। मेडल जीतने के बाद जश्न और कवरेज चल रही है और बहुत ज्यादा चीजें चल रही है। और इस बार हमें उम्मीद है कि हम पिछली बार ओलंपिक से बेहतर इसमें प्रदर्शन करेंगे। तो जब भी एक मेडल आएगा तो हमारा सीना चौड़ा होगा, हमारे देश का झंडा लगेगा वहां पर और पूरी दुनिया देखेगी कि यह भारत का झंडा है। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं, अभी भी हमारे यहां बढ़िया फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बढ़िया फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग विदेशों में भी करवाते हैं, वहां भी भेजते हैं, उनका सारा खर्चा हम उठाते हैं, सब कुछ हम देखते हैं। और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस नहीं है। क्रिकेट ठीक है, हमारे यहाँ भी क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है, लेकिन अब दूसरे गेम्स पर भी फोकस किया जाता है। अब बैडमिंटन लीग्स भी होते हैं, अब फुटबॉल लीग भी होता है, अब ये अपने कबड्डी के लीग्स भी होते हैं। हम सब पर ध्यान दे रहे हैं। आर्चरी हो, पिस्टल हो, 10 मीटर राइफल हो, स्नूकर हो, बिलियर्ड्स हो, हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं हम सहूलियत देने की, और उसके लिए इंफ्रा तैयार कर रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं। और इसका बड़ा असर आप देखेंगे 10-15 साल बाद, बहुत बड़ा असर दिखेगा इसका। तो दोस्तों, आप कहिए, आप वीडियो पे क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत अफसोस है यार। बात सीरियसली ये स्पोर्ट पे प्लान भाई
आप स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, आगे सर। स्पोर्ट्स के प्लेयर, स्पोर्ट्स के प्लेयर क्रिकेट खेलते रहे हम, लेकिन यह है कि बात टू द पॉइंट करेंगे। ई स्पोर्ट को पाकिस्तान में आने नहीं दिया, और मतलब एक पाकिस्तान में बंदा था जो प्रोग्राम करता रहा, बहुत सारे लोग उसे जानते हैं, वकार ज़कार। तो वो था, एक और बंदा था, और वो लोग जो हैं दौड़ते रहे हैं इस चीज के लिए। ठीक है, उनका अपना बेनिफिट था कहीं ना कहीं, वो भी जो बिजनेस कर रहे थे उससे भी रिलेटेड चीजें नहीं, थी। गेमिंग के लिहाज से उनका कोई अपना नहीं था प्रॉफिट। नहीं मतलब वो लोगों सिर्फ ने बिटकॉइन या दूसरे जो है ना वो इस चीज को वो प्रो देते हैं, promote लेकिन करवाना उसने चाहते जो है वो पबजी और दूसरी गेमों के लिए एफर्ट किया, वो उन्होंने उसको कोई उसको खेलनी भी नहीं आती। उसे खेलनी नहीं आती, लेकिन उन्होंने लेकिन प्रमोट करवाने के लिए जो उसने मेहनत कोर्स की के है। लोगों ने बनाए हुए थे वो उन्होंने वो प्रमोट करते थे, उनका उस हिसाब से रिलेटेड था वो चीज जो है, एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट करते थे। उन एडवर्टाइजर ने बोला कि आप सपोर्ट करो, अवाम ने भी उनको ट्वीट किए, ठीक है, कि आप जाएं। ये और वहाँ चीजें पे बाद में हुई थी, लेकिन जिस वक्त उसने पबजी बंद हुई है मुझे पता है, उस वक्त उसके पास कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। वो खुद अकेला जाके अदालतों में जो है वो चक्कर काटता रहा है, वो खुद बताता था कि मैंने यार अकेले ये सारा कुछ किया है, नहीं बंदों को अकेले बुलाता रहा, करता, लेकिन बंदे कोई भी नहीं पहुंचते अकेले थे। करता रहा, इसमें तो कोई उसके शक बाद जाके उसको जो है एडवर्टाइजमेंट जो भी मिली है, क्योंकि बंदे जो है लोग उसके साथ जुड़ चुके थे नहीं। पबजी के। लोग जब बंद हुआ तो उन्होंने उससे पहले भी वो बातचीत करते रहते थे, क्यों वो इससे रिलेटेड थे। लोग उनसे पूछते थे कि ये कर लें, ये ठीक है, ये इसमें कर लें, गेमिंग में कर लें, क्योंकि अरसलान ऐश उस वक्त जीत चुके थे पहला टूर्नामेंट, ठीक है, पहला पाकिस्तानी था जो जीत चुका था। और वो जो है लोगों में एक चीज थी कि यार इसमें गेमिंग में ये चीज है, हम लोग गेमिंग खेलते रहते हैं 5-5 6-6 घंटे, और हम रोज का टाइम देते हैं उसे, ठीक है। हमारी पर्सनल लाइफ में ये एक चीज जो है इंपॉर्टेंट हो गई है, हिस्सा हो गई है, और इसको हम बाय प्रोफेशन कर रहे हैं, तो यार इससे बेहतर क्या है। तो वो चीज जो है लोगों में आना शुरू होगी कि यार असलान है जो अपनी मदद आप उठ के, लड़के ने इतना बड़ा नाम किया है, जापानीज गेम है, और जापानीज गेम जापानीज लोगों ने बनाई है, और उसको पाकिस्तानी लड़के ने हराया, और जापानीज लोग कह रहे हैं कि भाई दोनों फाइनल इसकी में वीडियो देखो। पाकिस्तानी गए हैं ना। वो नहीं, जो पहली दफा जीता तो जापानीज लोगों ने बोला इसकी वीडियो देखो, जापान में वीडियो चलाएगी इनकी अरसलान ऐश की, कि वो बटन जो है वो कैसे यूज कर रहे थे, वो जगल्स जो हैं वो कैसे लगा रहे थे, शॉर्ट कॉम्बोज जो है वो कैसे लगा रहे थे। वो उनकी गेम तैयार की हुई है, उनको तो सारा पता है फार्मूला क्या है, ठीक है, उनकी गेम तैयार की हुई, उनके लोग ही अरसलान ऐसे वो उसका एक किस्म का रिव्यू दे रहे हैं, उसके हाथ देख रहे हैं, वो बटन कैसे यूज कर रहा है, ग्रिप कैसे की है, और कौन सी शॉट किस वक्त खेली। तो वो चीजें वो सिखा रहे हैं, वो हैरान हो रहे हैं यार ये बंदा जो है इससे सीखना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन जो है उसको सिखाने के लिए एक मेंटोर के तौर पर, इसको ट्रेनर के तौर पर इसको रखना चाहिए, अरसलान ऐश को। लेकिन अरसलान ऐश अभी उस रिटायरमेंट वाले वो सेरा में नहीं आया, अभी तो वो खेलेगा और बहुत सालों तक खेलेगा। और लेकिन शर्म की बात ये थी, सबसे शर्म की बात, एक तो सपोर्ट नहीं की, बिल्कुल ही जीरो, बड़ा दुख हुआ यार इस और चीज इतनी पे। हाँ। तकलीफ इतनी परेशानी के बाद वो ट्रैवल किया, और वो गया, और उसके बाद ठीक है उसे इनाम की रकम मिली, वो भाई लोगों को इनाम की रकम मिली, शायद इन्होंने मैच नहीं किया बीच में। और वो गंजी स्वैग जो है वो जिनका ये चला रहे थे क्लिप, उन्होंने भी मेरे हाल में भी हो सकता है ब्रॉडकास्ट में वो बताया हो कि वो जब वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं। वो भाई वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आया है, पूरी दुनिया देख रही बल्कि है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसको नाम देना चाहिए, नाम वरना देना- उल्टा उससे ले लिया, उससे पैसे ले लिए। और यही डिफरेंस है दूसरे कंट्रियों में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। इसीलिए तो फिर इस तरह के जो लोग हैं बेचारे पछता रहे होंगे कि यार ये किस मुल्क में हम पैदा हो गए हैं। गाइडेंस ना होने की वजह से उस बंदे बेचारे की हालत ये है कि वो पाकिस्तानी करेंसी लेकर उधर पहुंच गया। अगर उसकी गाइडेंस स्पेशल होती, उसको सपोर्ट होता, उसको सारी चीजें वहां की बताई जाती कि आपने इस तरह से करना है, और वो स्पोर्ट्स वो लेकर जाता। लेकिन वहां पे जब पहुंचे बेचारा बिना किसी स्पोर्ट के, तो वो किस तरह से उसने वहां पे एडजस्ट किया है ये इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक बंदा मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए गया है और अपने बलबूते पे गया है, और 2 दिन उस बंदे ने खाना तक नहीं खाया, लेकिन फिर भी अपना हौसला और अपनी हिम्मत तक नहीं आ रहा। और कितनी शर्म की बात है कि बजाय इसके कि आप उसको चले मेडल जीतने के बाद ही सपोर्ट कर दें, उसको अप्रिशिएट ही कर दें, बजाय इसके कि उसके ऊपर ही वो उस बेचारे को और ज्यादा हरासमेंट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर कि आपके पास पैसे ज्यादा आ गए हैं। हाँ, आपने तो देने नहीं है, जो है वो तो ले लेना। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये तो मेंटालिटी शुरू से आने दो। उन्होंने वो एक अपनी लाहौर आने के बाद अपना एक ना एक किस्म का कह लें कि अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश की,
ठीक है। एक बिल्डिंग, उसमें अपार्टमेंट अपना लिया, वो सारा सिस्टम वहाँ पे रखा, गेमिंग का लोगों को सिखाने की कोशिश की, और अपने एक किस्म की जो लोग सीखना चाहते थे, इसमें आगे आना चाहते थे, जैसे मेरे जैसे लोग हैं। मैं टेकन खेलता हूँ, टेकन 3 से मैंने शुरू किया है, ठीक है, टेकन 2 से। तो वहाँ से शुरू करते करते अभी टेकन 8 मैंने अभी सिस्टम जो है पूरे का पूरा वो परचेज किया है, इसीलिए कि वो गेमिंग का शौक है। अगर इस शौक को आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लाहौर में वो उसे पता था कि स्ट्रगल क्या चीज़ है, मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, कितने धक्के खाए हैं मैंने 10-10 रुपये देकर टोकन लिए हैं, टोकन खेलता रहा हूँ मैं सारा दिन, मार खाई है घर वालों से, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर वो वहां से स्ट्रगल करके आया है। और वो चाहता है कि बच्चे जो जिनके पास शॉर्ट टाइम है ना, वो मेरे पास आके सीखें। मेरा वो एक किस्म का इदारा बना होगा जहाँ पे लड़के सिखा रहे होंगे, तो उनको पता होगा, वो आके सीखेंगे इसके ऊपर। वो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट जो होती हैं जिसके ऊपर खेला जाता है, वो उसके ऊपर आके खेलेंगे। उन्हें पता, फिर उन्हें वो कमी महसूस नहीं होगी जब वो वहां पे उस आर्किटेक्ट के साथ खेलेंगे, वहां पे बैठ के इतने प्रेशर में, तो उनको वो फील नहीं होगा, वो अपनी गेम पे फोकस करेंगे, वो नर्वसनेस में वो मारे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, वो मौका मिस नहीं करेंगे। आतिफ भट्ट बैठ गया है, कभी मैंने सुना था ये टूर्नामेंट के आधे में बाहर हो गया था, और पता नहीं दूसरा कि तीसरा टूर्नामेंट था, आतिफ भट्ट का नाम, मैंने इसकी गेम देखी, मैंने कहा क्या बात है यार, जबरदस्त, और मतलब ऊपर आ रहा था, लेकिन एकदम से एक मेरे ख्याल में अमेरिकन था, उसने हरा दिया इसे। मुझे लगा कि यार इसमें पोटेंशियल है, ये ऊपर आएगा, मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये करेगा, और आके बैठा है तो किसके साथ बैठा है, अरसलान ऐश के साथ, दोनों पाकिस्तानी है। इतनी प्राउड वाली बात है, इंडिया में होती ना, अगर इंडियन उन्होंने सर पे उठाया होना था बिल्कुल। इन्हें, और पता नहीं पोस्टर लगे होने थे रास्ते में जाते, इतने इतने बोर्ड लगे होने थे, देख कर ही खुशी होनी थी कि यार। और जिस तरह मोदी सर आके जितने भी गेमर्स थे उनको सपोर्ट किया, मैं कहूँ कि आने वाली नस्लें जो देख रही हैं ना उनको, वो जो गेमर्स होंगे वो कहेंगे यार मतलब ये मौका मिलेगा मिलने का, और हमारी इतनी इज्जत हो रही है, इतनी प्रेफरेंस दी जा रही है, तो फ्यूचर का फ्यूचर है, इज्जत आपकी अलग है, मुल्क का नाम रोशन अलग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रेफरेंस दी जाती, क्यों नहीं सोचा जाता इनके बारे में। ठीक उन्होंने कहा है, इतना रेवेन्यू क्रिकेट पे इस चीज पे जाया कर रहे हो यार, इस पे ध्यान दो। पबजी के प्लेयर हैं अभी पाकिस्तान में, अन्नी पड़ी हुई है पबजी की, इतनी गेम खेली जाती है, ठीक है। और ये टेकन जो है इसकी वजह से और हाइप पकड़ गई है, ये अरसलान ऐश की वजह से। और अभी आतिफ भट्ट ने एक टूर्नामेंट जीता हुआ है बीच में, ये भी फाइनलिस्ट है, जीता हुआ है एक टूर्नामेंट। और ये जो अभी ये लास्ट हुआ है, इसमें दोनों की टक्कर आमने सामने थी। अब लोगों ने कहा जी अरसलान, लेकिन उसकी गेम देखने जाके मैंने वो 2 उसके राउंड देखे 3, भाई वो दबा के मारा है अरसलान ऐश को भी इसने, ठीक है ना, और सही पकड़ा है, क्योंकि भाई खेलते हैं एक ही जगह पे, खेलते हैं एक कमरे में बैठते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह टैकल करना है, दोनों को एक दूसरे की पता है। लेकिन यह है कि दिमागी तौर पे हावी हो जाता है कहीं ना कहीं अरसलान ऐश जो है। एट द एंड जैसे जीता है, और पाकिस्तानी था सामने, लेकिन जो उठ के कूदा है वो, जंप किया उसने, उसे लग रहा था भाई कि फील होता है जो क्या है ना, अवार्ड आपको ट्रॉफी मिलती है या आपको नंबर 1 का एक खिताब मिलता है, तो उस पर सेलिब्रेशन बनती है। और मैं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तानियों को समेत मेरे, कि यार मतलब उस बंदे को सपोर्ट ही नहीं किया। हाँ ठीक है, पहुंच गया उधर, हाँ ठीक है, हो गए, जीत गए, ओ वेल डन यार, बहुत अच्छे। बाकी उसके बारे में कोई सपोर्ट नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, कहीं मैसेज नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हैं उसकी जिंदगी में जिन लोगों ने उसकी हेल्प आउट की है उसे आगे लाने में, क्योंकि किसी न किसी ने तो उसको पैसा दिया है, सपोर्ट किया है, पीछे से बैकअप किया है, हो सकता है फैमिली में किसी ने किया, हो सकता है किसी दोस्त ने किया हो। आज उसका नाम भी आएगा कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल में अरसलान ऐश को बोलना चाहिए उस बंदे के बारे में भी कि उसने हेल्प आउट किया, और अपनी जिंदगी के बारे में। बिल्कुल जी, और मैं भी यही कहूंगा कि स्पोर्ट को जो है वो यहाँ पे फरोग नहीं है, और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि यहाँ पे जाके जो है वो, हालांकि बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो कि गेमिंग में या किसी चीज में एक्सपर्ट होंगे यार, वो खेलते होंगे, उनको शौक होगा, वो आना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई उस तरह की स्पोर्ट ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है किसी को कि कौन किस में जा रहा है, किस हिम्मत जा रहा है, कौन किस हिम्मत जा रहा है। जितने भी गए हैं अपने बलबूते पे गए हैं, कुछ जो है वो बाहर के हैं, मुल्कों में रहते हैं, तो वहां पे ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट की वजह से पाकिस्तानी है, वरना यहाँ से तो फिर 1-2 ही जाता बस, वो भी अपने 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 बलबूते पे ही जाते। तो ये बड़ी शर्म वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए। अगर जब आया है तो पता चल गया है कि वो जीत आया है, तो कम से कम उसको डिप्लोमेटिक जो है पासपोर्ट दें, उसके अलावा जो है उसको अप्रिशिएट करें, उसको सामने लेके आए सही तरह से।
तो लेकिन कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इस तरह नहीं कर रहा, ना ही कोई हमारे महकमे के लोग, ना ही कोई गवर्नमेंट के लोग। अब इंडिया देख लें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, वो गए हैं, जाके उनका हौसला बढ़ाया है। अब अगर 117 जा रहे हैं बंदे, अब हौसला बढ़ाया है, तो आने वाली नस्ल से जो है वो 1000 भी जाएगा। अवाम में जो है वो एक कर्ज पैदा होगी, एक जो है वो शौक पैदा हो जाएगा कि मैंने जाके खेलना है जी, मैं इसमें माहिर हूं तो मैं ये करूंगा। आगे अप्लाई करेंगे वो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको जो है वो एक समझ लें कि इज्जत मिलेगी वहां पे, तो वो भी जाएंगे खेलने। अभी 117 जा रहे हैं, कल को 500 भी जा सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो हौसला बढ़ाने वाली बात है ना। अभी हौसला बढ़ाया है मोदी जी ने, अभी जो है और ज्यादा जाएंगे। पाकिस्तानी जो है उनका कोई हौसला नहीं बढ़ाता, तो वो कोई भी नहीं उठता, कोई भी नहीं जाता आगे टाइम, क्योंकि वो समझते हैं कि पैसा बर्बाद, क्योंकि यहाँ पे काम करें या वो बेचारे गेम खेल लें, तो पीछे सपोर्ट हो उनको तो फिर वो गेम खेले ना। तो ये बड़ा मसला होता है पाकिस्तान में। और दूसरा ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि 1992 तक हम जो है वो हर चीज में जो है वो आगे जा रहे थे, लेकिन जब साइंस आई है तो हम साईं बन गए हैं, और साइंस नहीं तो हम तो हीरो बने हुए थे, साइंस आ गई है तो हम साईं बन गए हैं। तो साइंस का नामो निशान नहीं है पाकिस्तान में, सही तरह पढ़ाया नहीं जाता। साइंस कहते हैं वैसे भी, और साइंस जो है वो यहाँ पे जो है वो कुछ भी उसका नहीं है, और ना पढ़ाया जाता है सही तरह से। वही जो है वो जो हम बचपन में पढ़ते थे रहे हैं ना, तो वही आज भी वही किताबें हैं। ये नहीं कि कोई अपडेट किया जाए उनको, कोई न्यू चीजें जो बीच में ऐड की जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या किसी ने जो है वो तरक्की करनी है या साइंस में? हमने पढ़ी है जो सच है कि मॉनसून आता है और बारिशें होती हैं और ये और वो, बस वो बारिश वाला पता है। वो बिलावल भुट्टो वाली बात कर रहे हो कि बारिश, जितनी बारिश होगी तो पानी आएगा, और बारिश होगी तो और पानी आएगा। एक चीज बस तो पानी आता है ना। वो साइंस में सिर्फ वो चीज जो है ना वो साबित हुई है कि एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है ये ठीक है। या साइंस के ऊपर फवाद चौधरी की बड़ी अच्छी करीब साइंस का वजीर उसको लगा दे जिसको साइंस का पता भी नहीं था। यार यही तो मसला है ना, जो जिसको गलत बंदे बैठे हुए हैं, तभी तो जाके सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पे जिसका मुकाम है उसी जगह पे उसको होना चाहिए, और तब जाके ये जो पाकिस्तान है हमारा, और उसमें से ये नन्हे नन्हे प्लेयर भी निकलेंगे जो कि बाहर के मुल्कों में से पाकिस्तानी निकल रहे हैं। स्पोर्ट्स बंदा क्या करे। स्पोर्ट्स की हालत ये है कि मलिक फैसल खोखर माफिया डॉन है, उसको स्पोर्ट्स का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, तो वो क्या सिखाएगा इनको? वैसे ही जैसे कि पाकिस्तानी ट्रेनिंग मिली है पत्थर उठाने वाली, स्नाइपर गन को कैसे चलाना है, वो चीजें। तो यार इस तरह से नहीं चलता काम। स्पोर्ट्स के जो बंदी हैं, चले ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जिन लोगों के साथ ताल्लुकात है, अपने ताल्लुकात अच्छे करने के लिए ऐसे लोगों को आप करें, लेकिन उनके फील्ड में उनको लेकर आए ना। ये तो नहीं ना कि स्पोर्ट्स का भी बेड़ा गर्क करें। पहले मुल्क का है क्या, मुल्क के पास बचे ही क्या है? तो ये जो कुछ छोटा मोटा टैलेंट बचा, कम से कम इसको तो आगे आने दो। बिल्कुल महाराज जी अच्छा टॉपिक था। बिल्कुल अच्छा टॉपिक था, और हमें वाकई शर्म आनी चाहिए। और हम भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि यार कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसा, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं हम भी चाहते हैं। ये पबजी खेलता है, मैं टेकन खेलता हूँ। बात ये है कि यहाँ पे तो गूगल का दफ्तर नहीं है, जो हमारा ये काम है उसके रिलेटेड तक हमारे पास नहीं है यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म। हम रो रहे हैं। ये है कि अगर आप बाहर निकलते हैं, जैसे अरसलान मैच निकला है, तो मे भी हो सकता है आने वाले वक्त में, अभी ये टूर्नामेंट फिर जीते हैं तो हो सकता है ये दुबई सेटल हो जाए, तो इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। एक कोशिश होगी, नाम जरूर आएगा कि पाकिस्तान का लड़का था जी, उसने किया पाकिस्तानी नयाद। मतलब फिर ये कहेंगे, मतलब ये भी साथ एक किस्म का रिवाइंड होगा कि जो पाकिस्तान में रहेगा वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, और ना अपना नाम रोशन कर सकता है, और ना मैं तो कहता हूँ कि ये सारे चले जाएं। जो भी पाकिस्तान में प्लेयर है ना, वो अबू धाबी में अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो जाएं उधर, जाके उधर से खेलें, अपनी गेम बेहतर करें, अपना नाम पैदा करें। छोड़ें पाकिस्तान के नाम को। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नाम हो, तो छोड़ें फिर। महाराज जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है, और इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।